सावन की लगातार बारिश जहां धरती की प्यास बुझाती है, वहीं श्याम जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये एक आफत बन जाती है। पिछले एक हफ्ते की बारिश ने श्याम का सारा काम छीन लिया था और अब घर की रसोई में राशन के डिब्बे खाली होने लगे थे। राधा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी मुंशी जी के पास गया था, पर उन्होंने कह दिया कि जब तक खेत का पानी नहीं सूखता कोई काम नहीं मिलेगा। हमने तो अभी अपनी गृहस्थी ठीक से शुरू ही की थी, समझ नहीं आ रहा आगे का खर्च कैसे चलेगा। आप इतना मन छोटा क्यों करते हैं? बुरे दिन हैं, कट जाएंगे। जब तक घर में थोड़ा सा भी अनाज है मैं चला लूंगी। और आप तो इतने मेहनती हैं, बारिश रुकते ही सब ठीक हो जाएगा। तू कितनी अच्छी है राधा। मैंने तुझे शादी के बाद सिवाय गरीबी और संघर्ष के कुछ नहीं दिया, और ऊपर से ये बारिश। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। आप बस चिंता करना छोड़ दीजिए। राधा बाहर से जितनी मजबूत थी, अंदर से उतनी ही भावुक। कल रक्षाबंधन का त्योहार था। राधा का एक छोटा भाई था, रवि। शहर जाकर वो अपनी पढ़ाई और नौकरी में ऐसा उलझा कि पिछले 3 सालों से अपनी दीदी से मिलने गांव नहीं आ पाया था। कल राखी है ना राधा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं जी, बस सोच रही थी कि 3 साल हो गए मेरे रवि को गए हुए। हर साल रक्षाबंधन पर मैं दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी रहती हूँ। इस बार भी सावन आ गया और कल मेरा भाई आने वाला है। पता नहीं मैं तैयारी कैसे करूंगी। हमारी स्थिति इतनी बुरी है। वो शहर में काम कर रहा है राधा, बड़ा आदमी बन गया है। बड़े लोगों के पास वक्त कहाँ होता है। तू अपना दिल मत दुखा। भाई कितना भी बड़ा हो जाए, बहन के लिए तो वो छोटा ही रहता है ना। अगर वो आ जाए तो उसके माथे पर तिलक लगाकर बस एक बार उसे जी भर के देख लूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगली सुबह रात की मूसलाधार बारिश अब काफी कम हो गई है। बस हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं। श्याम घर से बाहर जाने को तैयार है। राधा, आज बारिश थोड़ी कम हुई है। यहाँ गांव में तो काम नहीं मिल रहा, पर मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैं आसपास के दूसरे गांवों में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। समय पर खाना खा लीजिएगा और ज्यादा परेशान मत होइएगा। श्याम घर से निकल जाता है। राधा अकेली बैठ जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। इतने सालों बाद मेरा भाई आ रहा है, राखी का पैसा कहाँ से आएगा? राखी कैसे खरीदूंगी? राधा सोचते सोचते अचानक उठ खड़ी होती है। उसे कुछ याद आता है। वह पुराने संदूक के पीछे से एक मिट्टी की गुल्लक निकालती है। अरे हाँ, मेरी ये गुल्लक, इसमें मैं थोड़े थोड़े पैसे डालती थी। राधा जमीन पर बैठकर गुल्लक फोड़ती है। उसमें से कुछ सिक्के और कुछ मुड़े तोड़े नोट निकलते हैं। राधा उन्हें गिनती है, लेकिन पैसे बहुत कम हैं। बस इतने से ही पैसे? जब गुल्लक टूटता है तो लगता था बहुत पैसे होंगे, पर इतने कम पैसों से क्या ही होगा? मिठाई तो नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक सुंदर सी राखी ले आती हूँ। राधा गुल्लक से निकले हुए कुछ सिक्के और फटे पुराने नोट लेकर हल्की बारिश में घर से निकल पड़ती है। उसके कदमों में भाई से मिलने की आस थी, पर मुट्ठी में बंद वो कम पैसे उसे बार बार उसकी बेबसी का एहसास करा रहे थे। राधा जैसे ही बाजार में मिठाई और राखी की दुकान के नजदीक पहुंचती है, ताजा और रंग बिरंगी मिठाइयां देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। तभी दुकान के अंदर बैठा दुकानदार उसे देखकर आवाज देता है, आओ राधा बेटी,
वहीं बारिश में क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, आज तो रक्षाबंधन है। सुना है तुम्हारा भाई भी शहर से आ रहा है। बताओ, तुम्हारे भाई के लिए कौन सी मिठाई दूं? ताजा पेड़े बांध दूं या गर्मा गर्म जलेबी? काका, वो मेरे भाई को बाजार का मीठा पसंद नहीं है। आप बस मुझे वो एक साधारण सी राखी दे दीजिए। दुकानदार की नजर राधा की मुट्ठी में दबे उन फटे नोटों और सिक्कों पर पड़ जाती है। वह समझ जाता है कि राधा के पास पैसे नहीं हैं और वह एक बहुत ही चुभने वाला ताना मारता है। अरे रहने दे राधा, भाई को बाजार का मीठा पसंद नहीं है या सच ये है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है इसे खरीदने की? मुट्ठी में ये फटे नोट और कुछ चिल्लर लेकर आई है और बहाने बना रही है। ये ले अपनी 10 रुपये वाली सादी राखी और चल यहां से, मेरी दुकान पर भीड़ मत लगा। राधा का दिल इस ताने से छलनी हो जाता है, पर वह चुपचाप अपना सिर झुकाकर वो राखी लेती है और अपने आंसू छुपाते हुए भारी मन से घर लौट आती है। घर आकर वह अपनी पीतल की सादी थाली में रोली, चावल, पानी का गिलास और वही राखी सजा लेती है। राधा सजी हुई थाली लेकर घर के बाहर अपने भाई के इंतजार में बैठ जाती है और इंतजार करते करते कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तभी वहां से गांव की कमला ताई गुजरती है। अरे राधा, सुबह से बैठी है तू यहाँ? दूसरी लड़कियों को देख, राखी बांधकर लौट भी आई और एक तू है। अब तो शाम हो गई, तेरा भाई नहीं आया, अब वो नहीं आएगा। आएगा ताई, बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंस गया होगा। अरे किस इंतजार में जी रही है तू? क्यों आएगा वो तेरे पास? शहर का बाबू बन गया है वो, और इस कीचड़ वाले गांव में तेरा टूटा हुआ घर देखकर वो वैसे भी नहीं रुकने वाला। अगर वो आ भी गया तो तू उसे ठहराएगी कहाँ? और खिलाने को क्या है तेरे पास? जा अंदर जा, कोई नहीं आने वाला तेरा। कमला ताई ताना मारकर वहां से चली जाती है। राधा का दिल टूट जाता है। वह निराश होकर वहीं दरवाजे पर ही बैठी रहती है। तभी अचानक गांव के कीचड़ भरे रास्ते पर एक सफेद रंग की कार आकर रुकती है। कार के पहिए कीचड़ में बुरी तरह फंस जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और रवि बाहर निकलता है। वो अपनी कार और कीचड़ को देखकर बहुत गुस्से में है। राधा कार देखकर झटके से उठती है और खुशी से दौड़ती है। रवि, तू आ गया? अरे दीदी, इसीलिए मैं तुम्हारे इस गांव में नहीं आता हूँ। कितनी परेशानी है यहाँ। ऑफिस से इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था और देखो तुम्हारे इस गांव की सड़क, मेरी गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई। मैं भी पूरा भीग गया हूँ, पूरा मूड खराब हो गया। राधा अपने भाई को देखकर इतनी खुश है कि उसे रवि के गुस्से का कोई बुरा नहीं लगता। वह उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुराती है। कोई बात नहीं मेरे भाई, तू बारिश में भीग गया है, तुझे ठंड लग रही होगी। चल पहले घर के अंदर चल। राधा रवि के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बड़े प्यार से उसे घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर टपकती छत और घर का सूनापन देखकर रवि की झुंझलाहट थोड़ी शांत होती है। राधा उसे एक पुरानी चारपाई पर बिठाती है और अपनी सजी हुई पूजा की थाली लाती है। ला अपनी कलाई आगे कर। राधा जैसे ही अपने भाई की कलाई पर वो राखी बांधती है, उस राखी के स्पर्श ने रवि को शहर के उस घमंड से निकालकर सीधा उसके बचपन में पहुंचा दिया। 12 से 15 साल पहले का समय। छोटी राधा अपने छोटे भाई रवि को बारिश के मौसम में एक साधारण सा धागा राखी की तरह बांध रही है। दोनों जोर जोर से हंस रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी दोनों बहुत खुश हैं। रवि वापस वर्तमान में आता है।
उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा है। वह अपनी बहन को ध्यान से देखता है। राधा की फटी हुई पुरानी साड़ी, टपकती हुई छत और थाली में मिठाई की जगह गुड़ देखकर रवि का दिल अंदर तक टूट जाता है। दीदी, ये क्या हालत है तुम्हारी? और ये थाली में मिठाई क्यों नहीं है? अरे वो बारिश बहुत थी ना, तो बाजार से मिठाई नहीं ला पाई। तू चिंता मत कर। मुझसे झूठ मत बोल दीदी, मैं सब समझ रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। मैं शहर में पैसे कमाने में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बहन की गरीबी मुझे दिखाई ही नहीं दी। बाहर मैं अपनी गाड़ी के कीचड़ में फंसने पर गुस्सा कर रहा था और मेरी बहन यहाँ इस कीचड़ और गरीबी में जिंदगी काट रही है। मुझे माफ कर दे दीदी, मुझे माफ कर दे। चुप कर पागल, तू आ गया। मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी मिठाई है। अगली सुबह बारिश रुक गई है, धूप खिली है। श्याम भी काम से घर लौट आया है। रवि वापस शहर जाने के लिए तैयार है। वह अपनी जेब से कुछ कागज और एक चाबी निकालता है और श्याम के हाथों में रख देता है। जीजा जी, कल रात मैं सो नहीं पाया। बचपन में मेरी दीदी ने मुझे बहुत संभाला है। अब मेरी बारी है। मैंने इस गांव के बाजार में ठीक उसी मिठाई वाले की दुकान के सामने वाली सबसे बड़ी जमीन खरीद ली है। वहां मैंने खाद और बीज की एक बहुत बड़ी दुकान बनवा दी है। ये उसी दुकान के कागज हैं। आज से आपको बारिश में काम खोजने नहीं जाना पड़ेगा। आप उस बड़ी दुकान के मालिक होंगे। रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? हम ये कैसे ले सकते हैं? लेना पड़ेगा जीजा जी। और हाँ दीदी, रवि कुछ पैसों की गड्डी राधा के हाथ में रखता है। मैंने गांव के मिस्त्री को भी पूरे पैसे दे दिए हैं। कल से वो लोग यहाँ काम शुरू करेंगे। अब मेरी दीदी इस टपकती हुई कच्ची छत के नीचे नहीं, एक पक्के और सुंदर घर में रहेगी। रवि की इतनी बड़ी कार देखकर कमला ताई और बाकी लोग राधा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। ये सब सुनकर कमला ताई का घमंड टूट जाता है। वह शर्मिंदा होते हुए राधा के पास आती है। मुझे माफ कर दे राधा बेटी। उस दिन बारिश में मैंने तुझे बहुत बुरे ताने मारे थे, पर तेरा भाई तो सच में फरिश्ता निकला जिसने तुम्हारी किस्मत ही बदल दी। मैं गलत थी बेटी। कोई बात नहीं ताई, बुरे दिन ही तो इंसान की असली पहचान कराते हैं। 3 महीने बाद बाजार का नजारा। जिस मिठाई की दुकान वाले ने राधा की औकात का मजाक उड़ाया था, आज उसकी दुकान के ठीक सामने राधा और श्याम की खाद बीज की एक बहुत बड़ी और पक्की दुकान खुल चुकी है। श्याम काउंटर पर बैठा है और ग्राहकों की भारी भीड़ लगी है। जिस दुकानदार ने चंद पैसों के लिए राधा को जलील किया था, आज वो उसी राधा की चमकती किस्मत देखकर रोज खून के घूंट पीता था। रवि के उस तोहफे ने राधा और श्याम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। राधा अपने नए पक्के घर के बरामदे में खुशी से बैठी है और फोन पर अपने भाई रवि से बात कर रही है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागे का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो एक भाई अपनी बहन के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होता।